अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम कमाल है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविंग मशीन एडवाइज़र। दोस्तों आज मेरी वीडियो की टॉपिक कुछ ये है कि ओवरलॉक का मेन शाफ्ट किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में आपको मैं इसको पहले इसके पार्ट्स पुर्ज़ों को चेक करने का तरीका बताऊँगा और अगला वीडियो में बनाऊँगा तो ये शाफ्ट लगा के और सारे पुर्ज़े लगा के आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसके पार्ट्स को चेक किया जाता है कि ये इसके ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। दोस्तों ये मेरे हाथ में इसका मेन शाफ्ट है, ये शिरूबा ओवरलॉक का खुला हुआ है। शिरूबा ओवरलॉक ये सामने मशीन हमारी रखी हुई है। तो इस मशीन का ये हमने मेन शाफ्ट निकाल के इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। अगर आपको ये वीडियो देखना है कि किस तरीके से इसका मेन शाफ्ट निकाला जाता है तो आप मेरे यूट्यूब प्रोफाइल को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप सही से देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने इसको निकाल के दिखाया था कि किस तरीके से ये निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन शाफ्ट से। तो मेन शाफ्ट इसका ये है। इसका मेन शाफ्ट में ये है कि इसमें बहुत सारे सुराख दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा सुराख। तो इन सुराखों से ऑयल निकलता है। अब ऑयल कैसे निकलता है ये भी एक सवाल है जहन में कि यार ऑयल जो है इन सुराखों में आ रहा है, ये सब में सुराख होगा। इधर भी सुराख है, इस पर भी सुराख है, इधर भी सुराख है, एक सुराख इधर बड़ा है, फिर इधर सुराख है, फिर यहाँ पे सुराख है। तो इस तरीके से अब सामने इसका यहाँ पे नट लग जाता है तो यहाँ पे ऑयल बंद हो जाता है। इसी तरीके से इधर भी नट लग जाता है तो ऑयल इस तरफ नहीं आता। तो इन सुराखों में ऑयल कैसे पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ऑयल बहुत ज़रूरी है मशीन के अंदर। कोई भी पुर्जा चलेगा, अगर ऑयल नहीं आएगा तो मशीन का पुर्जा वो कट जाएगा और मेन शाफ्ट को भी काट देगा। तो ये जो हमारा सुराख है, यहाँ पे ये जो सुराख बना हुआ है, ये गोल सा सांचा बना हुआ है। इस सांचे के ऊपर बुश होता है, ऐसे बुश। अब बुश के एक कोने में, ऐसी सांचे के बीच में एक कोने में सुराख होता है। उस सुराख से ऑयल अंदर आ रहा होता है और इसके अंदर यानी कि मूव हो रहा होता है, ऐसे घूम के इस सुराख के अंदर भर रहा होता है। इस सुराख के अंदर भर रहा होता है और ये सुराख सारे सुराखों से कनेक्ट है। तो सारी जगहों पे ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। अब ये जहाँ पे फिट होता है वो भी जगह आपको दिखाता हूँ सुराख कौन सा है वो। तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो स्किप करता हूँ। दोस्तों इस जगह पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे तो एक सुराख बना हुआ है और वो जो बुश का जो जगह है, इसके अंदर जो ये बुश वाला हिस्सा जो इसका बना हुआ है, ये वाला, ये बुश वाला हिस्सा इसी जगह पे आके बैठ रहा होता है ये बुश के अंदर। तो इस सुराख से ऑयल बाहर निकल रहा होता है। अब इस सुराख के अंदर ऑयल कहाँ से आ रहा होता है ये भी आपको दिखाते हैं। इस सुराख के अंदर जो ऑयल आ रहा होता है हमारा, ये ऊपर ऑयल फिल्टर से आ रहा होता है। ये ऑयल फिल्टर टैंक लगा हुआ है, ये पंप से इधर से ऑयल अंदर जाता है फिल्टर के अंदर, फिर फिल्टर होके फिर इस पाइप से हमारा ऑयल बाहर आता है। ये नोजल लगा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे सीधा सुराख है इस बुश के अंदर। तो इस कोने में ऑयल ऊपर बाहर निकल रहा होता है और यहीं से फिर पूरे शाफ्ट के अंदर जा रहा होता है। तो ये इसका ऑयल का थोड़ा सा डिटेल था, ये मैंने आपको बताया। अब इसके पुर्जों के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है हमारा ये अपर लोअर शाफ्ट असेंबली। ये अपर लोअर शाफ्ट असेंबली कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि ये पुर्जा भी टूट जाता है इधर कोने से, तो हमने सिंपल इसका ये 2 स्क्रू निकालना है और ये पुर्जा, ये शाफ्ट खोल लेना है, ये नट खोल के शाफ्ट को बाहर निकालना है और ये पुर्जा हमने नया मंगवा के डाल लेना है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कनेक्टिंग में चाल आ जाता है तो कनेक्टिंग चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको देख के कि आपका कौन सा पुर्जे में चाल है, आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये अपर लूपर कनेक्टिंग है, इसको हम पहले रीवर्क चेक कर लेंगे। इसके ऊपर तो ये सही मूव कर रहा है, इसके दोनों स्क्रू को लगा के हमने चेक कर लेना है। किसी भी मशीन को आप फिट करें, भले किसी भी कंपनी की मशीन हो ओवरलॉक, उसको पहले इस तरीके से आप रीचेक कर लें कि आप जो काम करेंगे, क्योंकि जब ये फिट करना आप शुरू करेंगे और इसमें कोई भी पुर्जा अगर नहीं बैठेगा जगह पे तो फिर आपका काम सारा रुक जाएगा वहीं पे, क्योंकि फिर वो पुर्जा आपको दूसरा मंगवाना होगा या उसको लेथ मशीन पे भेज के वो रवा करवाना होगा। तो इस तरीके से फिर आपका वो पुर्जा नहीं फिट हो सकेगा। इसके दोनों स्क्रू को हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको शाफ्ट में बैठा के देख लेते हैं कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये दोनों स्क्रू खोल के हमने इसको निकाल लेना बाहर, और निकालने के बाद फिर हमने इसके अंदर ये देखना, इधर एक कट बना हुआ है, ये निशान जैसा बना हुआ है, इसी तरीके से इस पर भी निशान बना हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। तो इन निशान को ऐसे आमने सामने रखना है, पलट के नहीं लगाना, नहीं तो ये बैठेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। ये जितने भी कनेक्टिंग है सबके अंदर ऐसा निशान होगा अलग अलग तरीके का। इसका जो हमारा इस तरफ से व्हील लगता है और इधर से शाफ्ट शुरू हो रहा है, तो हमारा जो पहला कनेक्टिंग बैठेगा वो इस वाले के अंदर बैठेगा और हमने ये इसका ये कनेक्टिंग का ऊपर का पीस इसके अंदर लगा लेना है। हाँ, एक
दोस्तों इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से बैठा के टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे मूव करके देखेंगे हाथ से ऐसे कि कहीं अटक तो नहीं रहा है। अगर अटक रहा है तो हमने इसको थोड़ा सा ग्रीस वगैरह दे के इसको थोड़ा सा रवा कर लेना है। वैसे ये रवा करने से फिर चलता नहीं है, आपने ये पीस नया डालना है, क्योंकि फिर चाल आ जाएगा तो चाल चलता नहीं है इसके अंदर। तो हमारा ये पीस रवा है, इस तरीके से आप घुमा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये वर्क भी इसी तरीके से कर रहा होता है। दोस्तों काम ये कर रहा होता है कि ये इसका जो ये गुटका बना हुआ है गोल सा, ये वाला इस तरफ जो बना हुआ है, ये सेंटर में, शाफ्ट के सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा हट के, तो इसकी वजह से कर ये जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऊपर नीचे। जब ये मूव कर रहा है तो इसको, इस वाले पुर्जे को ऐसे मूव करवा रहा है। अब इस वाले पुर्जे के साथ ये शाफ्ट टाइट है 5 की हल्की से, तो ये पूरा शाफ्ट मूव कर रहा है। अब इसके साथ हमारा ये असेंबली सेट है, तो यहाँ से 5-8 के पाने से ये टाइट होता है, तो ये पूरा असेंबली ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो शाफ्ट भी हमारा मूव कर रहा है। तो इस तरीके से इसकी ये सेटिंग है। तो ये पुर्जा हमारा सही है, इसको खोल के हम साइड में करते हैं। फिर इसके बाद इसका असेंबली फिट होगा, जो इसका अपर नाइफ असेंबली है वो फिट करेंगे। दोस्तों ये इसका अपर नाइफ असेंबली है, ये नाइफ गुटका भी इसमें लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से इधर यहाँ पे इस तरीके से फिट होगा, और इसको भी हम लगा के देख लेते हैं इसके ऊपर कि सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका भी सिंपल, इसके अंदर ये कट बना हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर भी कट बना हुआ है इस साइड। तो आपने इसको इसके सामने से रख के टाइट करना, इसको इधर रख के टाइट कर देते हैं। दोस्तों इसके एक एक पुर्जे को हम इसी तरीके से लगा के इसके अंदर चेक कर लेंगे कि पुर्जा इसका फ्री है कि नहीं है शाफ्ट के ऊपर सारा। फिर हम इसका शाफ्ट मशीन के अंदर फिट करेंगे। तो दोस्तों आप भी इसको रीचेक एक दफ़ा लाजमी इस तरीके से करें, ताकि आपका मसला अगर कहीं पे आ रहा हो तो आपको समझ में आ जाए यार इसका ये पुर्जा जाम है, तो हम उसको सेट कर लें। तो दोस्तों ये भी इतना जाम नहीं है, ये भी हल्का सा जाम हो रहा है, ये फ्री हो जाएगा जब इसके अंदर ऑयल चलेगा, तो ये फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ होता है, जब ये मूव कर रहा होता है तो इसका जो ये कनेक्टिंग है ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होता है, और इस पुर्जे को ऐसे ऐसे हिला रहा होता है ऐसे। अब ये 5 की हल्की से जब ये शाफ्ट के ऊपर ये टाइट हो जाता है तो ये शाफ्ट को हिला रहा होता है ऐसे। जब ये पूरा पीस ऐसे हिल रहा होता है तो ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो ये इसका टाइमिंग के हिसाब से, ये अपनी टाइमिंग के हिसाब से, यहाँ वाला अपनी टाइमिंग के हिसाब से, ये सब की टाइमिंग है इसके अंदर कि कौन सा गुटका शाफ्ट के सेंटर के कौन से ऑपोजिटिव जगह पे रखा हुआ है, जो उसकी टाइमिंग वहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने ये सारा पुर्जा लगा के इसको फाइंड आउट कर लेना है कि ये सही है बिल्कुल। तो इसके बाद में आपको इसका 2 पुर्जा मैंने ये लगा के आपको दिखा दिया है, ताकि आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरीके से कनेक्टिंग इधर का निडल बार का भी लगा लेना और लोअर लूपर का भी लगा के आपने चेक कर लेना है। अब मैं आपको इसका फिडोग असेंबली का सिस्टम बताता हूँ कि किस तरीके से इसका फिडोग असेंबली वर्क करता है। दोस्तों ये जो कट मार्क है इसका, यहाँ पे कट जैसा बना हुआ है, ये वाला स्क्रू हमारा कट मार्क पे टाइट होगा। इसके अंदर एक कट आपको दिखेगा शाफ्ट में, तो शाफ्ट के अंदर एक कट बना हुआ है, कट के अंदर इसको टाइट कर लेना है। और सिंपल ये जो बीच में कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग का लेंथ कम ज़्यादा होता है, ये ऐसे ऐसे आगे पीछे हो रहा होता है। अब अगर हम टाका छोटा करते हैं, अब टाके वाला जो बटन हम दबाते हैं वो इस जगह को आके पुश कर रहा होता है ऐसे, ये पुश होता है तो इसके ऊपर गियर जैसा बना हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर गियर जैसा बना हुआ है। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग टाका छोटा कर रहे हैं और फिर जब मशीन चलाते हैं तो टाका बड़ा हो जाता है, तो या तो ये इधर एक छोटा सा स्प्रिंग बन के लगा हुआ होता है, स्प्रिंग टूट जाने से भी ऐसा होता है कि टाका खुद ब खुद बड़ा होने लगेगा, खुद ब खुद छोटा होने लगेगा। और अगर ये गियर स्लिप हो जाए तब भी यही मसला आएगा। तो ये गियर अगर स्लिप है तो ये पीस नया लगेगा, और अगर इस पीस का गियर स्लिप है तो ये पीस नया लगेगा। अगर स्प्रिंग टूटा हुआ है तो स्प्रिंग इसका आपने नया लगाना होगा। सिंपल जब हम ये दबा के व्हील घुमाते हैं तो ये जो 2 पीस है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये इसके बीच में ये कनेक्टिंग चल रहा है। तो जब ये ऐसे मूव होता है तो इसका जो सेंटर है वो आउट होता है, सेंटर आउट होगा, किनारे पे जाएगा तो टाका बड़ा हो जाएगा, और किनारे से दोबारा सेंटर में आ जाएगा। जो इसके बीच के हिस्से का बेरिंग वाला हिस्सा है वो अगर दोबारा सेंटर में आ जाएगा तो टाका छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये वाला जो पीस लगा हुआ है इसके अंदर भी एक ब्लॉक लगा हुआ होता है। अगर देखेंगे तो ये ब्लॉक का काम ये है कि ये जो राड यहाँ से लेके यहाँ तक का राड आया हुआ है, ये इसके सेंटर में नहीं फिट है, ये इसके किनारे में फिट है। किनारे में फिट होने से जब हम इसको ऐसे पेचकस से घुमाते हैं, ये बॉडी के अंदर होता है ये हिस्सा, जब हम इसको पेचकस से घुमाते हैं तो इसका ये जो शाफ्ट आगे से जो फिडोग असेंबली है ये ऐसे आगे से ऊपर नीचे होगा। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक 5 की हल्की का स्क्रू और ये एक स्क्रू नज़र आएगा, ये कनेक्टिंग लगा हुआ है। ये जो हमारा फिडोग है, छोटे वाला फिडोग है, एक तो आपके सामने वाला फिडोग होता है,
दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप मशीन पे जाते हैं और फिडोक का टाका बड़ा करते हैं तो ये आगे की तरफ जाके ऐसे लगने लगता है और पीछे की तरफ ये गैप आ रहा होता है, यानी कि इतने दूर से ही आगे चला जाता है और ज़्यादा पीछे नहीं आता, यानी कि बिल्कुल पीछे आना चाहिए। तो आपने सिंपल करना ये है कि मशीन का टाका बिल्कुल बड़ा कर लेना है। बिल्कुल बड़ा कर लेंगे, बड़ा करेंगे तो एक साइड पे जाके ये टकरने लगेगा जब इसकी सेटिंग आउट होगी। तो इसकी सेटिंग अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये लगा हुआ होता है यहाँ पे इस जगह पे फिडोक का। अब हम इसके साथ जो कनेक्ट है उसके साथ ये पीस कनेक्ट है, ये इसी राड को, जो ये कनेक्टिंग हमारा लगा हुआ है, ये इस राड को ऐसे ऐसे मूव करा रहा है और ये वाला फिडोक राड जो है हमारा असेंबली, ये मूव हो रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो नट दिया हुआ ये नट इसके एडजस्टमेंट, टाके के एडजस्टमेंट को कि कितना लेंथ इसमें आएगा, यानी कि कितना आगे पीछे ये जाएगा। तो इसका जो ये नट है यहाँ पे लगा हुआ, इस नट को अगर हम नीचे कर देंगे तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। भले टाका फुल भी करेंगे तो फिडोक का लेंथ कम हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये टाके का लेंथ बढ़ जाएगा, यानी कि फिर ये इस पर टकर के जाएगा, जैसे दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी निकलेगा भी जो टकर के, और आगे भी जाएगा लग के तो टकर के। ये यानी कि अगर चावल टाका जैसे आपको मशीन बनाना होता है तो इसका जो ये कनेक्टिंग है इसको खोल के हम बिल्कुल ऊपर कर देते हैं और प्लेट का खांचा और बड़ा कर देते हैं आगे की तरफ से। ये जो आगे थोड़ा थोड़ा है ये जगह बचा हुआ, इसको हम और आगे तक का लंबा खांचे को कर देंगे तो ये चावल टाके की मशीन बन जाती है कि बड़ा बड़ा टाका मारेगी, बोरी बोरी सिलाई करने के लिए जो चाहिए होता है, तो इसके लिए होता है ये चीज़। तो हमने सिंपल टाका हमने बड़ा करना है, बड़ा करने के बाद फिर व्हील घुमा के देखना है कहाँ से टक्कर रहा है। अगर आगे से टक्कर रहा है तो 5 की एल की ये वाला लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद फिर हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर इस तरफ करेंगे तो इधर से थोड़ा सा फिडोक पीछे आ जाएगा, अगर इसको हम आगे की इस तरफ करेंगे तो इस तरफ से फिडोक थोड़ा आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसका। तो इसी तरीके से जो इसका दूसरा फिडोक का है, दूसरा यानी कि ये वाला फिडोक है। अब बाज़ वक्त आप मशीन में जाते हैं तो ये फिडोक या तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, यहीं पे चल रहा है ऐसे, या तो बहुत ज़्यादा आगे जाके ऐसे टक्कर रहा है, ये वाला ऐसा टक्कर जा रहा है जाके। तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमने सिंपल इसका जो हम इसका ये वाला 5 की एल की का स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला, इसको हम लूज़ करके कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये वाले राड है और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ होता है, उसके ऊपर ये वाला असेंबली इसका चल रहा होता है, क्योंकि इसमें 2 फिडोक लगा हुआ होता है और दोनों फिडोक अलग अलग वर्क कर रहा होता है। केम एक ही होता है, जो स्टिच डायल केम है, जो टाका छोटा बड़ा करने वाला केम है वो एक ही होता है, लेकिन वर्क अलग अलग कर रहा होता है। तो वर्क इसीलिए अलग अलग कर रहा होता है कि यहाँ पे ये ब्लॉक से सेट होता है और यहाँ पे एक पुर्जा लगा हुआ होता है जो फेक को ऊपर नीचे करता है। जैसे ये ब्लॉक है हमारा, ये अगर ऊपर आएगा, ये ऐसे ऊपर नीचे होता है। जब ये ऊपर आता है तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है, या आगे के इस तरफ आ जाएगा और फेक बढ़ जाएगा। दोस्तों आजकल कंपनी में थोड़ा काम का मारामारी ज़्यादा है, इंशाल्लाह ये मैं आपको फिट करके भी दिखाऊंगा। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट लाजमी कर दें और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।